कमाई होता है दाम के ऊपर में। लीचू में होता है फिर भी साल में कितना कमाई कर लेते हैं? लीचू में 70-75 हज़ार होता है 3 बीघा। आराम में? अच्छा, आम में भी हो जाता है मोटामोटी 5 लाख तक हो जाता है बच्चा। मतलब मनोरंजन जी जो हैं 1 साल में 6 लाख रुपया कमा लेते हैं, और 6 लाख रुपया को अगर डिवाइड करें तो एक एवरेज 50,000 रुपया महीना। एक 50,000 रुपया का नौकरी अगर आप करना चाहिए, अगर आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, MBA और बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आपको लाखों रुपया खर्च करना होगा, लेकिन उसके जगह अगर आपके पास ये ज़मीन है और आप इस आइडिया को ज़मीन में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप मेहनत करेंगे तो आप भी भविष्य में लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। कितना पढ़ाई किया मनोरंजन जी आप? हम 12 क्लास पास। 12 क्लास इंटरमीडिएट उस ज़माने में। तो ये मनोरंजन जी हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये वहाँ का मालदा का ये जिस प्रकार से बताएं मजली आम और ये चीज़ें बहुत विख्यात है, लेकिन यहाँ का लीचू भी बहुत फेमस है। और ये जो बगीचा को लगाए हैं लगभग 15 बीघा में ये जो है बगीचों को लगाए हुए हैं, ये चले जाएंगे, लेकिन इनका ये 300-400 पेड़ जो इन्होंने अपने हाथों से लगाया वो रहेगा। और इनका पेड़ों का थ्रू से जो ऑक्सीजन निकलता है वो हम और आप जैसे और राह चलते हुए लोगों को मुफ्त में मिलेगा। और इस प्रकार का सोच अगर सबको अपने जीवन में धारण कर ले, जिसका भी खाली ज़मीन है, तो वो भी अपने इस जो है आइडिया के थ्रू वो भी लाखों रुपये का कमाई कर सकते। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। और स्वदेशी भारत न्यूज का हमारा यह खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसका मुख्य उद्देश्य जन का हित हो। वैसे तो आप इस एपिसोड के माध्यम से वैसे लोगों से हम आपको परिचय कराते हैं जो समाज में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। हाल ही में आप आम के बगीचों का जो किसान हैं उन लोगों का इंटरव्यू को दिखाएं। और सीज़न है और गर्मी का मौसम है, इस समय गर्मी का मौसम का जो 2 फल है जिसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं, एक आम और दूसरी लीचू। तो उसमें से हम आपको आम के बगीचे का इंटरव्यू दिखाएं। और ख़ास करके जब अगर हम लोग आम का बात करें तो हमारे जहन में मालदा जैसे जगहों का नाम आता है, और मैं उसी मालदा ज़िले में मौजूद हूँ। और ये जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये पूरा 20 किलोमीटर एरिया में सिर्फ बगीचा ही बगीचा, और चाहे आम की बगीचा हो चाहे लीचू की बगीचा हो। मेरे साथ एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो अपने हाथों से हज़ारों पेड़ों को लगाएं और लगाने के बाद पूरी बगीचा को खड़ा किए, और आज किस मुकाम पर हैं, कितना रुपया कमाते हैं और किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे हम आपको परिचय कराएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज में। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोरंजन मंडल, जिला मालदा। अच्छा, मालदा जिला, रतवा थाना, ग्राम जाननगर। तो ये हम अभी कौन सा गांव बोले? जाननगर ग्राम। अच्छा, जाननगर गांव में हम लोग मौजूद हैं, और ये पीछे आप ही का बगीचा है। हाँ। तो आइए फिर हम लोग चलते हुए बातचीत करते हैं। ये पूरा लीचू का बगीचा है, तो आप अलग अलग वैरायटी का लीचू लगाए हुए हैं। वैरायटी माने 2टा वैरायटी है, एक गुट्ठी एक बम्बई। गुट्ठी नेचुरल आगे हो जाता है, जेठ महीना का, ज्येष्ठ अंग्रेजी ख्याल तो नहीं, जेठ महीना का 9-10 तारीख टूट जाएगा। उसका वजन होता है 100 नेचुरल 2.25 kg। और बम्बई जेटा होता है उटा वजन होता है 2.5 से 3 kg, उटा होता है महीना। तो आइए हम लोग चलते हुए बातचीत करते हैं। क्या नाम बताएं अपना? मनोरंजन मंडल जी हैं मेरे साथ चलिए। तो मनोरंजन जी बताएं आप हमको कि ये जो आपका इतना पूरा भरा पूरा बगीचा है, आप देख सकते हैं लीचू से ही ये पूरा बगीचा भरा हुआ है, और ये कितने बीघे में फैला हुआ है? ये 3 बीघा में फैला है। ये 3 बीघा में ये पूरा लीचू का बगीचा है, और हमको लग रहा है 3 बीघा में कम से कम 100 से 200 पेड़ होगा ना। कितना इसमें? 13 दूना 26, 27 पेड़। अच्छा, 28-30 पेड़ है। तो आप इन पेड़ों को मनोरंजन जी अपने ही हाथों से लगाए हैं? हाँ, हम अपने हाथ से कलम बांध के लगाए हैं। अच्छा, जमीन कीन के लगाए हैं। वो जमीन कीन के खरीद के लगाए हैं। तो चलिए मेरे साथ बातचीत करते हुए, तो आप किस प्रकार से ये जो बगीचा का काम है कैसे ख्याल में आया, आपका मन में आया, और किस प्रकार से शुरुआत की? कलियाचक है ना, थाना कलियाचक। कलियाचक मालदा जिला में कलियाचक, वहाँ लीचू का चाष होता है। अरे नाना पूछते हो? नाना समझते हो? मामा समझते हो? मामा समझते हो? और मामा घर हुआ वो लोग लीचू चाष करता है, भैया। तो इसको देख के हम लोग यहाँ चाष गाछ लगाए। अच्छा, तो कितना उम्र होता होगा आपका? कितना उम्र? हमारी उम्र होता है 64 बच्चा।
और ये जमीन आप ही का है? हाँ जमीन आपका। और ये एक एक पेड़ आप अपने ही हाथों से लगाए? अपने हाथ से कलम बना के अपने हाथ से लगा के पानी दे के उठाई है सब अपने हाथ से। मतलब काफी मेहनत लगा। हाँ। और इतना जो पेड़ लगाए हैं, लोग फ्री में हवा खाता होगा, ऑक्सीजन लोग फ्री में लेता होगा क्या? आइए। विज्ञान के व्यापार से हम क्या। बाबूजी क्या करते थे पिताजी आपके? हमारे पिताजी छोटे में मारा गया था पहले। वो छोटे में? कितना छोटे में? हम तक 5 बच्चर वयस था। मेरे साथ ना बातचीत करते हुए चलिएगा, जैसे हम चल रहे हैं तो आप भी चलिएगा। 5 बच्चर वयस था। वो जब आपका 5 वर्ष की आयु थी उसी समय पिताजी आपका चल रहा, तो फिर आपका जो पालन पोषण है आपकी माता जी की? माता जी था, काका था हमारा। अच्छा काका। काका भी मारा गया, माथा होता चुल दे दिए। तो आज के ना हुआ 17 दिन हुआ। तो मतलब बचपन आपका थोड़ा संघर्षमय रहा, बहुत कष्ट किए बचपन में। उसके बाद फिर आप, और ये जो पेड़ है, ये सब जैसे पेड़ है, ये आप कितने साल पहले लगाए हुए थे? ईटो लगाए 30 बच्चर आगे। 30 साल हो गया। हाँ। और 30 सालों में इस प्रकार का पेड़ है। क्या सोच के लगाए थे कि भविष्य में लीचू देगा? वो कलेचक में देखते हैं तो मामू घुमाता हो नीचे सब बेचता, लोग का गाछ है, बहुत बागीचा है। वो कलेचक में तो नीचे का चाष होता, हम तो नहीं होता, तो उसी को देख के लगाए। तो इसका देखरेख किस प्रकार से किए थे? स्टार्टिंग में क्या क्या देना पड़ता था? इसमें क्या देंगे? गाछ लगा दिए, खुद के बच्चन में एक बार गोबर दिए, ये DAP फॉस्फेट पोटास ये सब सार दिए, और क्या करेंगे? और देखरेख करना पड़ता है 5 साल तक? गोटो घेर दिए थे। घेर दिए थे। और पानी वगैरह देना पड़ता था? पानी वगैरह से पानी देते थे। आप खुद से देते थे या मशीन से? मशीन पानी पटा के। और ये कहाँ से पानी लाते थे आप? हम पहले इसमें तूत का चाष करते, रेशम पोसते थे। रेशम चाष, उसमें गाछ लगाए, तब गाछ उठा। पहले रेशम चाष करते थे हम। तो ये आप कितना साल का पेड़ हुआ तब आपको जो है फल देना शुरू किया? ये 4 बच्चर में फल देता था। वही तो 4 बच्चर गाछ हुई तो 4 साल में ये फल देना शुरू। तो ये 30 साल हो चुका है ये सब पेड़ों को। अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो पेड़ जवान हो चुका है क्या? आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो पेड़ जवान हो चुका है। सही बात है। तो ये हम लोग और बातचीत करते हैं मनोरंजन जी से। तो ये आपका अभी जो बगीचा है, ये अभी कितने बीघे में आप लगाए हुए हैं? लीचू तो बोले थे 3 बीघा है। और टोटल ये लीचू और आम भी आप लगाते हैं? आम भी, हाँ आम नीचे कलम बन कर लगाए हम। कलम करके किन करने लगाए कलम, नीचे कलम करके। अच्छा, ये मालदा जो जगह है, यहाँ का आम बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। चाहे दिल्ली का बात कर ले, मुंबई का बात कर ले, चाहे पटना का बात कर ले, बेंगलोर का। तो यहाँ का जो मालदा का जो आम है वो पूरे भारतवर्ष में जाता है। तो यहाँ पे किस किस वेरायटी का आम मिलता है, जैसे हमको बताएं? मालदा का आम का पेड़ भी है। बेटा सुनिए, मालदा का हुआ फजली आम सबसे विख्यात। जब दार्जिलिंग का चाय हुआ, मालदा का फजली हुआ जगत विख्यात। अच्छा, कश्मीर का लेचू एप्पल हुआ जगत विख्यात। बुझे, गुट्ठी आम बेसी होता है अच्छा जगह आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और मालदा हुआ फजली आम का वास्ते विख्यात। फजली आम, फजली और लंगड़ा अलग है और फजली अलग है? हाँ, फजली अलग होता है, नेंगरा अलग होता है, हसना अलग होता है, हिमसागर अलग होता है। और एक वैरायटी है वृंदावनी, घर भी लगाए हैं, उसको वो भादो महीना पकता है। तो आम का तो जिस प्रकार से इतना वैरायटी बताएं, लीची का कितना वैरायटी है? हम नहीं जानते, लीची 2 वैरायटी हम जानते हैं। और एक बम्बई लीचू, एक गुट्ठी लीचू। अच्छा, ये आप दो कौन सा वैरायटी लगाए हैं? दोनों वैरायटी गुट्ठी हुआ, बम्बई हुआ। अच्छा, ये दोनों लीचू में कौन सा मीठा होता है और दोनों का साइज? मीठा साइज बड़ा होता है बम्बई लीचू का। हाँ, साइज बड़ा होता है, मीठा भी बेसी होता है। एवं बिच्ची जगह था उसका पतला रहता है, गुट्ठी का बड़ा बिच्ची रहता है। गुट्ठी लीचू वो तो बोले ना, जेठ महीना कितना पड़ता है, जून बोलते नहीं पड़े हैं, वो हिसाब का नहीं होगा, 9-10 तारीख में टूट जाएगा। और वजन होता बोले ना, ये 2 से 2.25 kg गुट्ठी का, और बम्बई के लिए वजन होता 3 से 3 kg 100 लीचू। तो ये जो लीचू है, ये कब इसका मकुल वगैरह कुछ तो देता है? ऊँचा माघ महीना देता है मकुल। माघ महीना। और ये कितने समय में ये लीचू बन के तैयार हो जाता है? फागुन चैत्र बैसाख 100 दिन हो जाता है। 100 दिन में रेडी हो जाता है। ये जो गुट्ठी लीचू, बम्बई लीचू बेसी लगता है। ये जो कौन सा लीचू है? बम्बई गुट्ठी है क्या? अच्छा, गुट्ठी। ये ज्यादा मीठा होता है या बम्बईया लीचू मीठा होता है? बम्बई लीचू बेसी मीठा होता है। बम्बई लीचू, बम्बईया लीचू ज्यादा मीठा होता है। इसका गुट्ठी बड़ा होता है। और देखने में कलर किसका अच्छा होता है?
कलर हाँ? कलर उसको अच्छा था बम्बई का। और इसमें क्या करना पड़ता है शुरू से आप हमको प्रोसेस बताइए। इसमें स्प्रे करने पड़ता है, स्प्रे दवाई स्प्रे वगैरह। वही छत्राकनाशक, छत्राक बुझते हो तो हाँ, फंगिसाइड नहीं फंगस नहीं बुझते हो, बताइए। छत्राक नहीं बुझते हो, फंगस नहीं बुझते हो, हाँ? सुने हैं इसके हाँ, बारे में। और वही कीट पतंग मारेगा हाँ, हाँ, पेस्टिसाइड, हाँ, हाँ, इधर स्प्रे करते हैं। तो ये कितने बार देते हैं? जैसे मकुल इतना दिया और बोलना वहाँ मुश्किल से है लेकर- कितना बेर देते हैं। जैसे में आपको गैस हुआ पेट में तो नियम हुआ कि एक टैबलेट देगा, पेन फट्टी बा पेन दिए दिन में 24 किंतु बेसी होता है तो दूटा देता है, बुझो। किंतु नीचू में रकम बोलना मुश्किल है, कटा स्प्रे होगा, बोलना मुश्किल है। तो फिर भी 2-3 बार देना पड़ता है, बेसी बचता है, कम से कम 5 बेर तो मिनिमम, पड़ जाता है। हाँ, इससे बेसी होता है। तो इसको किस प्रकार से पकने के बाद कहाँ पे भेजते हैं? कहाँ पे लोग हम लोग ये पैकर आ जाता है, पैकार आ जाता है, हाँ, और ये तोड़ के लेके चला जाता है। हाँ, तोड़ के देना होगा तो तोड़ के देना पड़ता है। हाँ। तो आप अकेले करते हैं इस काम को या पूरा परिवार करता है? ना कर ले तो अपने हाथों आप हजारों पेड़ लगा चुके होंगे, कम से कम 15। आप कितना पूरा कितना हजार नहीं होगा, 300-400 होगा, 300-400 पेड़ लगा चुके हैं। आम टाम लगा गया। पेड़ तो बहुत बड़ा बेचे हैं कलम सब कर कर। मतलब अभी इतना बड़ा बड़ा जो फल है वो इतना बड़ा बड़ा जो पेड़ है वो कितना लगा चुके हैं टोटल? कौन पेड़? आम का नहीं, लीचू का, सब मिला के आम लीचू का इस प्रकार से जो पेड़ है सब करने वो 350 होगा हमारा, 350 300, हाँ, 300 और अपने हाथों से लगाए हैं। हाँ, गुट्टी आम का गुट्ठी करके चौड़ा करके उठा करके गाछ में बांध के तब फिर गाछ लगाए आम का, नीचू बेरे कम करे कलम बांध के नीचे लगाए। तो ये मनोरंजन जी हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये वहाँ का मालदा का ये जिस प्रकार से बताएं फजली आम और ये चीज़ें बहुत विख्यात है। लेकिन यहाँ का लीचू भी बहुत फेमस है। और ये जो बगीचा को लगाए हैं लगभग 15 बीघा में ये जो है बगीचों को लगाए हुए हैं, ये चले जाएंगे, लेकिन इनका ये 300-400 पेड़ जो इन्होंने अपने हाथों से लगाया वो रहेगा। और इनका पेड़ों का थ्रू से जो ऑक्सीजन निकलता है वो हम और आप जैसे और राह चलते हुए लोगों को मुफ्त में मिलेगा। और इस प्रकार का सोच अगर सबको अपने जीवन में धारण कर ले, जिसका भी खाली ज़मीन है, तो वो भी अपने इस जो है आइडिया के थ्रू वो भी लाखों रुपया का कमाई कर सकता है। अब हम जानेंगे कि ये जो 15 बीघा में आप जो बगीचा लगाए हैं इससे आप कितना कमाई कर लेते हैं मनोरंजन जी, ताकि जो और लोग हैं भारत से जो भी आपको देख रहा है, किसी का खाली जमीन पड़ा हुआ है। सुनिए, कमाई होता है दाम के ऊपर में, लीचू में होता है, फिर भी साल में कितना कमाई कर लेते हैं? लीचू में 70-75 हज़ार होता है 3 बीघा में। और आम में? अच्छा, आम में भी हो जाता है मोटामोटी 5 लाख टका हो जाता है बच्चे में। मतलब मनोरंजन जी जो हैं 1 साल में 6 लाख रुपया कमा लेते हैं। और 6 लाख रुपया को अगर डिवाइड करें तो एक एवरेज 50,000 रुपया महीना। एक 50,000 रुपया का नौकरी अगर आप करना चाहिएगा तो आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, MBA और बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आपको लाखों रुपया खर्च करना होगा। लेकिन उसके जगह अगर आपके पास ये ज़मीन है और आप इस आइडिया को ज़मीन में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप मेहनत करेंगे तो आप भी भविष्य में लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। कितना पढ़ाई किया है मनोरंजन जी आप? हम 12 क्लास पास हैं। 12 क्लास इंटरमीडिएट? हाँ, उस ज़माने में? हाँ। बताइए। तो ये उसमें खर्चा है ना, स्प्रे जो करता हूँ उसमें खर्चा है। अच्छा, लेबर देके जब भंगाएंगे उसमें खर्चा है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं जिनके पास खाली ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, तो उसको आप क्या सलाह दीजिएगा? क्योंकि इस सब पे तो उतना भी स्टार्टिंग में 4 साल मेहनत लगता होगा जब छोटा से पेड़ को बड़ा होने में, उसके बाद तो मेहनत नहीं होता होगा। उसके बाद तो जो भी मेहनत होता है सब, दवाई ववाई थोड़ा सा दवाई दे सार देने होगा, गाछ में खाद देने होगा। अच्छा, उसके बाद भी मेहनत है? हाँ, मेहनत लेकिन है, स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा है। स्टार्टिंग ज़्यादा मेहनत है। तो एक बार पेड़ लग जाए तो फिर उसके बाद जो है वो ठेका पे भी दे सकता है या फिर खुद जो है काम को कर सकता है क्या? तो आप क्या कहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जो लीचू का खेती करना चाहते हैं? लीचू की खेती करने में अच्छा है, कोई कर खराब सकता नहीं, है। हाँ करते सकता है। तो इसमें खर्चा इबर जब आम ज़्यादा हो गया देश में, इबर आम का दाम नहीं होगा, नहीं होगा, इबर दाम नहीं होगा। इबर गुट्ठी आम जो है कोई तोड़ेगा नहीं इबर पॉइंट में। हम सुनते हैं कि से नदिया की आम 20 टका टूटता है हिमसागर अभी। 20 टका। हाँ,
हमने 20 रुपये किलो टूट रहा है। तो दाम नहीं होगा, खर्चा हो जाता है बेसी, सार का दाम बढ़ गया, पट का दाम। तो यहाँ पे आप कितना समय रहते हैं, कब आते हैं हम मनोरंजन जी? यहाँ हाँ। यहाँ तो वही आप रहेंगे, रात दिन रहने होगा। रात दिन रात का रहते हैं, बहादुर संता है, बहादुर खास रहता है। हाँ। बहादुर तो आप सुबह, हाँ बादल समझते हैं, सुबह कितना बजे आते हैं आप यहाँ पे? सुबह नहीं, हम तो रात साँझ का भी जाएंगे, सांझ के शाम को आप आइए। हाँ, सबके रात भर रहेंगे। और कहाँ रहिएगा? यही ये मनोरंजन जी का झोपड़ी है। और यहाँ पे ये रहते हैं। अच्छा हमें बताएं, जो घर में रहते हैं, घर में क्या गर्मी रहता होगा, यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा, यहीं पर अच्छा लगता है, यहाँ चादर का रहना होता है। अच्छा, चादर लेकर रहना चादर होता है, ठंडा लगता है, ठंडा लगता है। अच्छा, और घर में फैन चलता है। और नींद कैसा आता है? घर का नींद और यहाँ का? भीड़ से यहाँ नींद बेसी आता है। ये मनोरंजन जी हैं जो यहाँ पे 15 बीघे में बगीचों को लगाए हुए हैं। हम इनका लीचू का बागान में आए हैं। हालांकि लीचू अभी पका नहीं है। और कितना समय लगेगा लीचू पकने में? लीचू और गुट्ठी नीचू 15 दिन में हो जाएगा। और आपका ये बम्बैया लीचू? बम्बई नीचू 1 महीना लगेगा। 1 महीना। तो 1 महीना में इनका लीचू पक जाएगा। और ये इनका ये भी पक जाएगा। ये साइड में आम लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, इधर आम लगाए हुए हैं। ये कौन सा आम है? गुट्ठी आम, बाजा आम, इसका कोई दाम नहीं। तो इस प्रकार से ये एक समय में मेहनत किए। आज 300 से 400 पेड़ों को लगाए हुए हैं और उसके बदौलत लगभग 6 लाख रुपया का सालाना का आमदनी कर लेता है। तो ऐसे लोगों से भी आप कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने वर्षों पहले एक होता है ना, पेड़ को लगाया, छोटा सा पौधा के रूप में। ये जो पौधा है ना, इस प्रकार से लगाया और इसको 4 साल स्टार्टिंग में समय दिया, मेहनत किया, थोड़ा सा पानी वगैरह, जो भी गोबर वगैरह का जो भी इसको पोषक तत्व की ज़रूरत थी, उन चीज़ों को दिया। उसके बाद ये जब बड़ा हो गया तो अब लगातार इनको फल दे रहा है। और ये जो पेड़ आप इतना लगाए हुए हैं, आप ये पेड़ जो है कितने सालों तक फल देगा, कुछ जानकारी है मनोरंजन जी? वो दे देगा 100 बच्चा देगा। तो आप मर जाएंगे तो फिर भी आपका 2 जनरेशन और जो है, कितना जनरेशन होगा, ये पेड़ का फल जो है खाएगा। क्या इसको माथा काट देंगे, फिर माथा ऊंचा हो गया गाछ, स्प्रे नहीं जाता, माथा काट देंगे। माथा काटने से क्या होगा, तो स्प्रे का पानी नहीं पहुंचता, ऊपर बहादुर खसता है, फिर माथा काट देंगे सबका। माथा काटने से नीचे आवेगा गाछ, माथा काट देंगे। तो हम इस वक्त मौजूद थे मालदा डिस्ट्रिक्ट में और ये मेरे साथ मनोरंजन जी, ये इन पेड़ों को लगाए हैं, लीची का और आमों का भी पेड़ों को लगाए हैं। और ये तो अपने जीवन में खा चुका है इनका फल और इनका कमाई। अब इनका 2 जनरेशन और खाएगा, है ना। इन चीज़ों को आप भी सीखें और आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए। और आपके पास भी अगर खाली ज़मीन है तो आप भी इसकी शुरुआत कीजिए। आप इससे मुनाफा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, इससे फल खाएंगे। लेकिन जो लोग होगा, जो राह चलते लोग होगा, उनको ऑक्सीजन फ्री में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज़रूरत है। भारत का जितना आबादी है उसके अनुसार से इस देश में पेड़ है कम है। और एक समय में जंगल कितना हुआ करता था और आज जंगल कितना है, आप जो है गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जितना मनुष्य है उसके अनुसार पेड़ कम है। इसीलिए अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, आप पेड़ों को लगाएं, नहीं तो फिर आने वाला समय में आज जिस प्रकार से, आज से 50 साल पहले कोई कल्पना नहीं किया था कि हम लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ेगा। क्या आप लोग अपने ज़माने में सोचे थे कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा? लेकिन अभी पानी बिकता है या नहीं? तो उस प्रकार से आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग किसी दिन को ऑक्सीजन को ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बोतल में ऑक्सीजन भर के लेके जाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि ऐसा दिन हमारे देश में ना आए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ऐसे पेड़ों को लगाएं, आपको 2 रुपया का मुनाफा भी होगा और लोगों को फ्री में ऑक्सीजन भी मिलेगा। इस सोच को अपने भीतर में धारण करें और इसकी शुरुआत करें। और भारत को जो है एक फिर से पुनः आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी में भारत बनाने में अपनी योगदान दें और भारत को एक विकसित भारत बनाने में योगदान दें। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर यह इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। हम आपको फिर से ऐसे ही जनहित वार्ता के अगले एपिसोड में और कोई प्रेरणादायक लोगों से ऐसे ही अलग अलग जगहों से परिचय कराएंगे और उससे कुछ आपको सीख दिलाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मैं आपके साथ धनंजय कुमार और ये मेरे साथ मनोरंजन जी, मालदा जिले के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।